आज हम अरस्तू के कारणता सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। अरस्तू के अनुसार प्राकृतिक या कृत्रिम वस्तुओं के निर्माण के लिए 4 कारणों की आवश्यकता होती है। वे कारण हैं उपादान कारण, आकार कारण, निमित्त कारण और लक्ष्य कारण। उपादान कारण वह सामग्री है जिससे किसी वस्तु का निर्माण होता है। जैसे घड़े के बनने में मिट्टी उपादान कारण है, क्योंकि मिट्टी वह सामग्री है जिससे घड़े का निर्माण होता है, अतः मिट्टी उपादान कारण है। आकार कारण वह कारण है जो किसी वस्तु की उत्पत्ति में उसके आकार का निर्धारक होता है कि वस्तु किस आकार की बने। जैसे घड़े का एक विशेष आकार होता है और यह आकार घड़ा बनने से पूर्व कुम्हार के मन में पहले से ही होता है और उसी आकार का कुम्हार घड़ा बनाता है। तो घड़े के संबंध में घड़े का आकार जो कुम्हार के मन में है वह आकार कारण हुआ। निमित्त कारण, निमित्त कारण वह क्रिया है जिससे कोई कार्य होता है। कुम्हार की शक्ति, कुम्हार का दंड, चाक आदि घड़े के निर्माण में निमित्त कारण है। लक्ष्य कारण, लक्ष्य कारण वह कारण है जो किसी वस्तु की उत्पत्ति के पीछे उत्पादनकर्ता के प्रयोजन को बताता है कि उत्पादनकर्ता का उस वस्तु के निर्माण के पीछे जो प्रयोजन है वह उसका लक्ष्य कारण है। जैसे घड़ा बनाने के पीछे प्रयोजन यह है कि वह पानी भरने के काम आएगा या किसी वस्तु रखने के काम आएगा। अब यदि हम इन चारों कारणों को देखें तो हम देखते हैं कि इनमें से 3 कारण, आकार कारण, निमित्त कारण और लक्ष्य कारण, ये एक ही तत्व में पाए जाते हैं और वह तत्व है आकार कारण। आकार में ये तीनों पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं इसको देखते हैं कि हम घड़े का उदाहरण लें कि यदि मिट्टी में घड़े के आकार को ग्रहण करने की सामर्थ्य न हो, क्षमता न हो, तो निमित्त कारण की प्रवृत्ति घड़ा बनाने में नहीं होगी। यदि किसी भी प्रकार से मिट्टी घड़े का आकार ग्रहण करने में समर्थ नहीं है तो निमित्त कारण यानी कि कुम्हार क्यों व्यर्थ श्रम करेगा घड़ा बनाने में, क्योंकि घड़ा बनेगा ही नहीं। तो आकार ही निमित्त का प्रेरक होता है। कार्य की प्रवृत्ति निमित्त की आकार के कारण ही होती है। और उस आकार में ही उत्पादनकर्ता का प्रयोजन सिद्ध होता है। जब घड़ा अपने आकार को ग्रहण कर लेता है तो वह पानी भरने के काम आता है। तो लक्ष्य कारण भी आकार के कारण ही अपना कार्य करता है। या हम ये कहें कि जो प्रयोजन है, जो लक्ष्य है,
वो आकार में ही सम्मिलित है। आकार यदि ग्रहण वस्तु नहीं करेगी तो उसका प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होगा। तो हम देखते, और निमित्त कारण का लक्ष्य केवल क्या है? आकार प्रदान करना। तो हम देखते हैं कि निमित्त कारण, लक्ष्य कारण और आकार कारण ये एक ही हैं और एक ही तत्व में ये निहित है, और वह तत्व है आकार। केवल उपादान कारण भिन्न है। वह सामग्री जिससे किसी वस्तु का निर्माण होता है वह इन तीन कारणों से भिन्न है। जैसे मिट्टी जिससे घड़ा बनता है वह उपादान कारण है घड़े के संबंध में, तो मिट्टी इनसे भिन्न है। तो केवल दो ही कारण सिद्ध होते हैं, एक तो आकार और एक द्रव्य यानी कि उपादान। संसार की प्रत्येक वस्तु के दो ही कारण हैं, आकार और द्रव्य, और इनमें भी आकार प्रधान है। द्रव्य तो मात्र सहकारी कारण है। द्रव्य तो अपूर्ण वस्तु है, उसे पूर्ण बनना है। इसीलिए द्रव्य की प्रवृत्ति आकार की ओर सदैव होती रहती है। आकार द्रव्य की संभावना है। तो इस कारण से हम देखते हैं कि सारा संसार, सारा जगत आकार की तरफ, आकार की ओर बढ़ रहा है। इसलिए अरस्तु केवल जगत में दो ही कारणों को मानता है, द्रव्य और आकार। धन्यवाद।